कल की मुरली में था, सिर्फ मुझे ज्ञानी तू आत्मा पसंद नहीं है, भले कहा है ज्ञानी तू आत्मा मुझे पसंद है, लेकिन जो आत्माएं ज्ञान के साथ साथ योगी तू आत्माएं हैं, जिनका बाबा से अटूट प्यार है, जो हर पल बाबा 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 ही अंदर से याद करती हैं, उनसे बाबा का विशेष प्यार है। और आज उसको और अंडरलाइन किया, स्नेही और सहयोगी तो मर्यादा के अनुसार बनाने पड़ते हैं, लेकिन यदि कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई, ऐसी परिस्थिति आ गई, उस परिस्थिति में आपको क्या याद आता है? कोई व्यक्ति याद आता है या बाबा याद आता है? और अगर किसी व्यक्ति की याद आ गई बाबा की बजाय, तो बाबा किनारा कर लेता है। इसलिए बाबा ने बहुत अच्छे शब्दों में अपनी ऑफर दी कि मैं संगम युग पर तुम बच्चों की सब जवाबदारियों का बोझ लेने के लिए आया हूं, मैं ऑफर कर रहा हूं, मुझे दे दो। और बड़े रमणीक शब्दों में बात रिपीट की कि अगर कोई ऑफर करे कोई चीज भी और आप उसको न लें, तो ये सभ्यता नहीं मानी जाती है, ये उसकी इज्जत नहीं है। स्वयं भगवान ऑफर कर रहा है और फिर भी आप बच्चे कुछ न कुछ टेंशन ले करके अपने ऊपर बोझ ले करके घूम रहे हो। इसलिए कोई भी प्रकार का टेंशन है, कोई भी प्रकार की चिंता है, कुछ भी नीचे ऊपर हो रहा है, क्या हम बाबा को अपने सब बोझ दे करके लाइट रहते हैं? बाबा से डबल लाइट रहने का वरदान लिया है। और संगम युग पर हम सबको ये बहुत श्रेष्ठ भाग्य है। कुछ भी है, कैसे भी हैं, बाबा बैठा है। क्या निकलता है मुख से? बाबा बैठा है। दादियों के आगे पास जाओ, कोई भी बात लेकर के जाओ, बाबा बैठा है, सब ठीक हो जाएगा। कभी उनके मुख से इसके सिवाय और दूसरे शब्द निकलते ही नहीं। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, किसी भी बात के प्रश्नों की डिटेल में नहीं जाते। दादी को देखता हूँ मैं, जानकी दादी को, बहुत सारी बातें पत्रों में आती हैं, मुझे पढ़ना पड़ता है। पढ़ करके मैं दादी के पास जाता हूँ, दादी इसका क्या उत्तर दें? इतना ज्ञान युक्त जवाब, कोई भी बात की चर्चा नहीं करनी है, जो उसने लिखा है। अच्छी बातों से, ज्ञान से, समझ से, बाबा क्या चाहता है, बाबा किस रूप में देखता है, ऐसी पॉजिटिव बात लिख करके उस आत्मा को संतुष्ट कर दो। कभी भी उसके विषय में सोचेगी नहीं, ऐसा क्यों करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इतनी शुभ भावनाएं, सब ठीक हो जाएगा। और कहती अगर मैंने शुभ भावनाएं नहीं रखी तो ये कमी मेरी हो गई। और उस भावना की शक्ति से आज इतने बड़े विश्व को कैसे पालना दे रही हैं। इतनी उम्र में भी कितना भाग रही है, दौड़ रही हैं, कितनी सेवाएं कर रही हैं। अभी लंदन में कभी सुनता हूँ, अभी जीआरसी में हैं, कभी ग्लोबल हाउस में हैं, कभी कहीं पर ही, एक दिन भी एक स्थान पर स्थिर नहीं है। कौन सी शक्ति है, कौन सी एनर्जी है? सिर्फ यही कहती है कि मैं अपनी एनर्जी को व्यर्थ नहीं करती हूँ। बाबा ने बहुत सारी शक्तियां दी हैं, उन शक्तियों को प्रयोग करो, एनर्जी को व्यर्थ नहीं जाने दो। और जब हमारे मन में कभी भी कोई व्यर्थ की क्यों लगती है, किसी के प्रति भी, अपने प्रति भी अगर व्यर्थ चलने लग गया, तो हमारी बहुत सी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं, बहुत सी एनर्जी व्यर्थ जाती है। इसलिए सूक्ष्म शक्तियों को जैसे हम जमा कर रहे हैं, बहुत से प्रयत्न करके अमृत वेले योग करते हैं, बाबा की मुरली सुनते हैं, श्रेष्ठ संग में रहते हैं, अच्छा ब्रह्मा भोजन करते हैं, बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, ये सब साधन अपनाए हैं हम सब ने
अपनी सूक्ष्म एनर्जी को, शक्तियों को जमा करने के लिए। और मम्मा हमेशा एक बात कहती थी कि जमा करने में तो इतना समय देते हो, लेकिन जब गंवाते हो तो कितना समय देते हो। 1 मिनट का गुस्सा, 1 मिनट का टेंशन इतने समय की कमाई को गंवा देता है। एक अपशब्द कितने समय के रिकॉर्ड को खराब कर देता है। 1 सेकंड का जोश इतने समय की हुई हर प्रकार की सेवा पर लाइन लगा देता है। इसलिए आवश्यक है वर्तमान समय की चेकिंग के अंदर कि किसी भी प्रकार की मानसिक और शारीरिक रूप में उत्तेजना ना आए। उत्तेजनाएं बहुत शक्ति को नष्ट करती हैं। अगर मन में भी उत्तेजित हो गए अंदर ही अंदर, तो मानसिक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। और शरीर में भी अगर कोई प्रकार की उत्तेजना आ गई कर्मेंद्रियों में, तो भी बहुत सी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। इसलिए कुछ भी है, बाबा ने हम सबको एक बहुत अच्छा टाइटल दिया है, तुम मेरे बच्चे शीतल काया वाले योगी हो। ये काया तो शीतल है भी, लेकिन मन की स्थिति भी एकदम सरल और शीतल बन जाए, उसके अंदर भी उत्तेजनाएं ना आए, सब ठीक है। जब कहता है बाबा कि ड्रामा के अंदर हर सीन में कल्याण है, सब अच्छा ही हो रहा है, पास्ट में भी अच्छा हुआ, वर्तमान भी अच्छा है और होने वाला भी अच्छे से अच्छा है। इसलिए जहाँ अच्छाई है और अच्छाई पर जिसका ध्यान है, छोटी मोटी कोई बातें हो गई उसमें अपनी स्थिति को हम क्यों नीचे ऊपर करें, क्यों उसका चिंतन करके अपने समय और शक्ति को नष्ट करें। अब समय है, बाबा कहता बच्चे बहुत तनाव बढ़ रहा है, बहुत दुख बढ़ रहा है, बहुत भय बढ़ रहा है, चारों तरफ से अंदर अंदर घुटन के रूप में टेंशन बढ़ रहा है। आप बच्चों को मैंने इसलिए तैयार किया है कि आप उस स्थिति में रहो जो आप अपनी श्रेष्ठ स्थिति की मनसा द्वारा उन आत्माओं को शक्तियों का दान दे सको। अगर तुम ही उलझे हुए हो तो उनको कब शक्तियां दोगे। जब मैं कल 1 घंटा पीस पार्क में योग किया, क्या बताऊं मैं आपको, ऐसे लग रहा था जैसे एकदम बिल्कुल सब उड़ गए हैं, कोई है ही नहीं। संकल्पों की गति को भी देख रहा था, टिक टिक भी नहीं जैसे हो रहे, ऐसा शांत हो गए। दृष्टि की लेन देन भी बंद हो गई। सन्नाटा तो था ही, इतना सुंदर प्रकृति का वातावरण था। क्या ऐसा अभ्यास उसके लिए समय हम देते हैं जिसमें बिल्कुल हलचल बंद हो जाए, तन भी स्थिर है, भावनाएं भी बहुत शांत हैं, स्थिर हैं, और संकल्पों की गति भी बहुत धैर्यवत है। अनुभव के ही संकल्प हैं, शून्य नहीं है, जड़ता नहीं है, लेकिन अनुभव के संकल्प है। बस आत्मा उस निराकारी स्थिति में, उस परम धाम की स्थिति में खो जाए। बाबा के सिवाय और कोई संकल्प नहीं। अब जरूरत है ऐसी तपस्या की, और जब तक हमने ऐसी तपस्या नहीं की है, तब तक हमारे संस्कार भी बदलते नहीं और हमारी तपस्या के वाइब्रेशन भी वायुमंडल को चेंज नहीं कर पाते। विघ्नों का एक बहुत बड़ा कारण हमारा ध्यान इस सब्जेक्ट पर कम है, तपस्या की सब्जेक्ट पर कम है और सेवाओं में अधिक है। तपस्या के बीच में भी कहीं पर भी व्यक्त और व्यर्थ न हो। कोई भी वार्तालाप अगर व्यक्त और व्यर्थ है किसी भी सेवा स्थान पर, किसी भी स्थान पर, तो वहाँ बहुत प्रकार के अटैक होते हैं,
क्योंकि इस वायुमंडल के अंदर बहुत सी आत्माएं इच्छाएं लेकर के भटक रही हैं, और जहां उनकी पूर्ति होती वहां पर वो प्रवेश करती हैं। इसलिए वायुमंडल को शक्तिशाली बनाना, बाबा ने एक मुरली चलाई थी कि जिस स्थान पर आप रहते हो उसको एक किला बनाओ। जैसे किले के अंदर बहुत ऊंची ऊंची दीवारें बना देते हैं, कहीं से भी दुश्मन उस पर छलांग लगा करके आ न सके, किसी तरह से अटैक न कर सके, बहुत ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं। और आजकल के ज़माने में शायद आपने बॉर्डर्स देखे होंगे। मैं एक बार यहाँ पर बॉर्डर देखने गया था, हिंदुस्तान पाकिस्तान का, नज़दीक में ही है आबू से। तो बहुत ऊंची ऊंची तारे, कांटों के बहुत ऊंचे ऊंचे पिलर्स जैसे कांटे की तार थी, लंबी बाउंड्री कांटों के सरियों की बनी हुई थी, और सरियों के ऊपर एक सूक्ष्म, एक बहुत महीन तार लोहे की डाली हुई थी। इतनी इतनी जगह में हमने कहा कौन घुस करके आएगा, इतना क्या प्रबंध है, इतनी सिक्योरिटी क्यों? तो बोले इनको भी कोई हिला डुला के आ सकता है, इसके लिए तार डाली हुई है। अगर कोई आता है, पता चलता है कहीं से वाइब्रेशन भी आता है, उस पर करंट छोड़ देते हैं। नजदीक भी आ जाए दुश्मन तो दूर चला जाए। बाबा भी हम सबको कहता है जिस स्थान पर रहते हो शुद्ध वाइब्रेशन की ऊंची दीवारें बना करके रखो, और उसमें बहुत श्रेष्ठ भावनाओं की करंट छोड़ दो। इतनी करंट हो कोई भी अशुद्धता उस वायुमंडल में प्रवेश न कर सके। ऐसी तपस्या का वायुमंडल अगर हो, विचार करके आप देखना, योग की करंट है, योग की तार है, बहुत शुभ भावनाओं की दीवार है। कोई भी आत्माएं, कोई भी भटकती हो या शुद्ध हो, आसुरी वृत्तियों वाली हो, आपके स्थान पर प्रवेश नहीं कर सकती। ये साधारण बात नहीं है जो बाबा हम सबको अपनी स्थिति के लिए इतनी प्रेरणाएं दे रहा है। कई बार सबसे बड़ा शत्रु आलस्य और दूसरा अलबेलापन चलता है। सब कौन बना है, कहाँ नहीं विघन है, सब जगह हैं, कोई न कोई बात तो हर स्थान पर है। बाबा कहते ये भी भाषा की अलबेलापन है। हम सब बाबा के बच्चे बहुत अलर्ट होकर के अपने स्थानों को ऐसा निर्विघ्न स्थान बना दें, हमारी वृत्तियों में भी निर्विघ्न स्थिति रहे, व्यर्थ का भी विघ्न न हो। उसके लिए मन और बुद्धि को खूब बिजी करो, सेवाओं में, चिंतन में, अच्छे चिंतन में, पढ़ाई में। इधर उधर की बातों की बजाय समय मिलता है, खूब अच्छे अच्छे बाबा ने साहित्य दिए हैं, पुस्तकें हैं, स्टडी करो, मन को बिजी कर दो। इधर उधर की बातों में न जा करके ये देखा वो देखा, ऐसी बात की वैसे की। और साथ साथ तपस्या के लिए स्पेशल समय निश्चित हो। बहुत से स्थान ऐसे हैं। इस समय जब से बाबा का होमवर्क मिला है, इस बार बाबा ने बहुत सार रूप में होमवर्क दिए हैं। बच्चे, बहुत नाजुक समय आने वाला है, और उस नाजुक समय को पार करने के लिए आपको अशरीरी स्थिति के अभ्यास को बढ़ाना है। बार बार शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करो, अलग हो जाओ। योग की यथार्थ स्थिति देह और देही का अलग अनुभव हो। मन बुद्धि भी एकदम स्थिर और एकाग्र हो जाए, सब प्रकार की हलचल बंद हो जाए। ऐसी तपस्या का जो वाइब्रेशन है वही चारों तरफ सेवा करेगा, आत्माओं को शांति का अनुभव कराएगा, सुखद अनुभव कराएगा, और अपनी स्थिति को, अपने वायु स्थान को एकदम निर्विघ्न बना देगा। तो हम सभी बाबा की मुरलियाँ सुनते हैं, बहुत बाबा हम बच्चों को अनेक नई नई प्रेरणाएं देता है। आज वरदान में भी बहुत अच्छे शब्द बाबा के सुने।
श्रीमत पर जी हजूर करने वालों के सामने हजूर हाजिर हो जाता है। याद है कितना अच्छा वरदान है। लेकिन इस वरदान को कभी हमने प्रैक्टिकल अनुभव किया है? यदि हम बाबा की श्रीमत पर जी हजूर बाबा आपने जो कहा उसी प्रमाण हम चलेंगे, तो बाबा जी हजूर करने वाले बच्चों के सामने सेकंड में हाजिर होता है। जहां आवश्यकता है, जब याद करेंगे सच्चे दिल से। वैसे तो बाबा कहता मैं बच्चों से अलग होता ही नहीं हूं, आप बच्चे अलग कर देते हो, मैं जुदा नहीं होता हूं, आप कर देते हो। मैं तो बच्चों के सिवाय और कहीं रहता ही नहीं हूं। एक बार बाबा ने मुरली चलाई थी, बच्चे बाप कहाँ रहता है? तो किसी ने कहा ऊपर सूक्ष्म वतन में रहता है। सूक्ष्म वतन कहाँ है? तो बाबा बोले बच्चे जहां बच्चों के स्नेह का घेरा है, उस स्नेह के घेरे में बाप रहता है, अलग नहीं रहता है। तो इतना बाबा से सच्चे दिल का स्नेह अगर है, हर पल हर परिस्थिति में हर बात में बाबा ही सामने आता है, कोई व्यक्ति वैभव कोई वस्तु कोई चीज दूसरी नहीं आती, तो बाबा मेरे स्नेह के घेरे में बंधा हुआ है। इसलिए बाबा को सदा कंबाइन रख करके सदा साथ का अनुभव करते हुए कोई भी बात आ जाए, नथिंग न्यू, पार हो जाएगी। साथी कौन है? जब समर्थ है, सर्वशक्तिवान है, हमको निश्चय है, तो फिर ये बातें क्यों आई और हमको उलझा दें, परेशान कर दें। साथी को हम यूज करें। अपने कमजोर संस्कारों को अगर हम बार बार याद करते हैं तो भी हम खुशी में नहीं रह सकते। अगर कमजोर संस्कार ही चिंतन में आते रहे, मेरे अंदर ऐसा है, मेरे अंदर ये है, मेरा ऐसा संस्कार है, मैं क्या करूं, तो भी बाबा कहता तुम्हारी स्थिति अच्छी नहीं बनेगी। हैं ठीक है, जान गए ना। बाबा का साथ लो, उसके साथ कनेक्शन जोड़ो, बाबा की शक्तियों का प्रयोग करो, कमजोरी खत्म हो जाएगी। जब साथी सर्वशक्तिवान है, कमजोरी रहेगी ही नहीं। लेकिन हम बाबा को कई बार यूज नहीं करते। अब बाबा चाहते हैं बच्चे जब मैं ऑफर दे रहा हूं तो मुझे यूज करो। तो बाबा को यूज करने की विधि क्या है? दिल का सौदा है, बस दिल का सौदा है। दिल से प्यार से बहुत अच्छे श्रीमत जो कह रही है उस पर जी हजूर करते चलो, यही सौदा, और कोई सौदा नहीं है। तो अमृत वेले से रात तक के लिए बाबा की मुरली ही श्रीमत है, और मुरली के अंदर रोज नए नए ढंग से श्रीमत दे रहा है। अच्छी तरह से इसकी स्टडी करके उस श्रीमत को पालन करते रहेंगे तो बाबा साथ निभाने के लिए बंध जाएगा। ओम शांति।